हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISM एजुकेशन। मैं सैयद याकूब एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अदर देन इंजीनियरिंग। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेकर के +2 करते हैं तो इंजीनियरिंग के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसको कर करके हम अपना कैरियर को बना सकते हैं। तो व्हाट अदर ऑप्शंस अदर देन इंजीनियरिंग, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि अगले वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि और कौन कौन से बेस्ट कैरियर ऑप्शंस हैं जो इंजीनियरिंग के अलावा PCM स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने कैरियर में। यानी अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं +2 तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में या गार्जियंस हमारे जानते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग। तो देखिए, हर कोर्स का एक पीरियड होता है, 10 साल 20 साल जो भी है, एक बूम पीरियड होता है। उसके बाद वो पीरियड धीरे धीरे स्लैश होता जाता है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, जब बूम पीरियड होता है तो मैक्सिमम लोग उस कोर्सेज को अपने यहां लॉन्च करते हैं। जब मैक्सिमम कॉलेजेस खुलेंगे, मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मार्केट में भी आएंगे। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग के लड़कों को करना चाहिए या +2 के लड़कों को करना चाहिए जो इंजीनियरिंग की सोच रहे हैं। एक क्वेश्चन यहां पे मैंने आपको दिया है जो मेरी सोच है, जो कि आखिर इंजीनियरिंग क्यों नहीं करें। ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है कि साहब इंजीनियरिंग क्यों नहीं करें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो 99% के पास आउट हैं। अगर उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छी जगह से इंजीनियरिंग की है और उनके पास एक अच्छी नॉलेज है तो ठीक है, इंजीनियरिंग ऑप्शन बहुत बेस्ट है। लेकिन करीब 70% 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्होंने किसी के कहने पर, चाहे वो उनका फ्रेंड सर्किल हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे दूसरे लोग हैं, उनके कहने पर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया है, या उनका शौक था मुझे इंजीनियरिंग करना है लेकिन इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं था उनका कि उनको अच्छा कॉलेज या अच्छी जगह मिले जो अच्छे कॉलेजेस इंजीनियरिंग के हैं। तो उससे होता क्या है कि जब आप इंजीनियरिंग करके मार्केट में आते हैं, जो अभी हुआ है, बहुत इतने ज्यादा मास में स्टूडेंट मार्केट में आ गए कि जॉब की किल्लत हो गई। जब जॉब की किल्लत हुई तो लोगों के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की भी किल्लत हो गई। लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज शट डाउन हो गए, बंद हो गए। रीजन, क्योंकि जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां से स्टूडेंट निकल के तो जॉब पा रहे थे, लेकिन जब इतना मास स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके मार्केट में आ गया तो जॉब की किल्लत हुई। तो आखिर PCB वालों को या PCM वालों को कौन कौन से कोर्सेज करना चाहिए। तो मेरा एक वीडियो है व्हाट आफ्टर 10+2 जो ऊपर ब्लिंक भी कर रहा है। वहां से आप PCB के हो, PCM के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, यानी आपने IA किया हो, IACOM किया हो, ISC किया हो, उससे कौन कौन से जॉब या कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिससे जॉब आपको मिल सकता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। फिलहाल मैं यहां पे सिर्फ एक स्ट्रीम की आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम अगर इंजीनियरिंग नहीं करें तब फिर मार्केट में कौन कौन से कोर्सेज हैं। लेकिन एक चीज तो हमेशा याद रखना है, जो पढ़ाई में हमेशा रहेगा, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तभी मार्केट में आपकी डिमांड है, नहीं तो डिमांड नहीं है। तो देखिए, और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको इंजीनियरिंग के अलावा, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किया है
वो कौन कौन से ऑप्शन, जितने ऑप्शंस मैंने यहां पे दिए हुए हैं आपको, ये भी समझ लीजिए कि इसमें भी 5 साल 10 साल 15 साल हर चीज का पीरियड है। अभी ये सारे बूम हैं, आप इसमें से किसी भी कोर्स को करके, कोर्स को करने का मेरा हमेशा कंसेप्ट आपको यही रहता है कि कोर्स को करने का मतलब अच्छे मार्क्स से, अच्छी नॉलेज के साथ। आपके पास नॉलेज होगी, ऑटोमेटिक आपको जॉब मिलेगा। तो इसमें कुछ कोर्सेज का मैंने नाम लिखा है कि आप नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं, बीएससी करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, बीएससी करके आप एमएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बीसीए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। आप कंप्यूटर के बीसीए करके एमसीए कर सकते हैं। आपके पास मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस फिर बीसीए के बाद मिल जाते हैं, जिसको आप आगे कर सकते हैं। आपको बहुत सा एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्सेज बैचलर डिग्री का है। आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीए से मास्टर डिग्री में एमबीए कर लेंगे। तो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पीसीएम वाले स्टूडेंट को क्या क्या चीजें किया जा सकता है। मैंने इससे पहले जस्ट अभी आपको बताया व्हाट आफ्टर 10+2 का जो वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जनरल स्ट्रीम की बात किया मैंने कि चाहे आप आईएससी के हों, चाहे आईए, चाहे आईकॉम, सारे लोग कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। यहां पे हम टिपिकली सिर्फ साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। बीएससी क्या है? एक बैचलर डिग्री है जो साइंस का है। आप या तो ऑनर्स या विदाउट ऑनर्स चाहे तो कर सकते हैं। बैचलर डिग्री का ही मतलब होता है 3 साल का कोर्स। अगर आपके नाम के कोर्स के नाम के आगे बैचलर नहीं लिखा है, दैट मीन्स कि ये 3 साल का कोर्स बैचलर डिग्री नहीं है। अगर आप 3 साल का कोर्स करते भी हैं तो आप इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री के नहीं होते हैं। बहुत से डिप्लोमा होते हैं जो 3 साल के हैं। तो +2 के बाद अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं 3 साल का, तो आपका लेवल लास्ट +2 ही कहलाता है, आप बैचलर नहीं कहलाते हैं। लेकिन जिस कोर्स के नाम के आगे बैचलर लग जाए तो वो 3 साल का बैचलर डिग्री होता है। दैट फर्क क्या हुआ देखिए, बैचलर डिग्री करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेंगे, लेवल +2 है, आप मास्टर डिग्री नहीं कर सकते हैं। तो आखिर बीएससी करने के बाद क्या बेनिफिट है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो साहब उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी मुझे आपको बतानी पड़ेगी। जैसे यहां पे देखिए मैंने बताया है कि अगर आप बीएससी कर लेते हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप आईटी में हैं तो आप एमसीए वगैरह आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप बैचलर डिग्री के बाद चाहे तो कर सकते हैं। आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं। तो बीएससी करने के बाद आपको बहुत सारे सेक्टर्स है जो कैरियर अपॉर्चुनिटी लेके जाता है आपको। और एक आज का बूम जो सब्जेक्ट है, जिसका वीडियो भी मेरा है, जो नाम है डेटा साइंटिस्ट। तो बीएससी के बाद या बीसीए के बाद आप डेटा साइंटिस्ट का भी कोर्स चाहे तो कर सकते हैं, जो आज की डेट में और आने वाले कुछ दिनों तक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। जैसे मैंने अभी बीसीए का नाम बताया, बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये भी बैचलर डिग्री है। आप इसको करके प्रोग्रामर बन सकते हैं, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट जो मैंने अभी नाम दिया आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे वीडियो को देखिएगा। तो बीसीए करने के बाद आपके पास बहुत सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट का काम कर सकते हैं, आप नेटवर्क का काम कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप बैंक का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ले सकते हैं, किसी बर्ड नेशन के सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बीसीए के बाद मिलती हैं, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग से अलग है। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो एक ही सेक्टर में जा रहे हैं। बीएससी करने के बाद, या ये कहें कि बीएससी या बीसीए, ये सब करने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। तो बीसीए भी सिर्फ कहने के लिए कि कंप्यूटर है, आप बीसीए के बाद भी बैंकिंग में जा सकते हैं, बीसीए के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं। तो बीसीए में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, क्योंकि कंप्यूटर आज की डेट में हर जगह पर है। जब हर जगह है तो जाहिर सी बात है वहां पे कंप्यूटर जो लिटरेट लोग हैं उनकी वैकेंसी निकलती है। आप प्राइवेटली किसी कंपनी में अकेले काम कर सकते हैं, अकेले का मतलब जॉब कर सकते हैं, या खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके आप कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का काम चाहे तो कर सकते हैं। उसका तो एलिमेंट्री एजुकेशन है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो देखिए कहने के लिए है बैचलर डिग्री, लेकिन ये 4 साल का होता है। ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो बैचलर डिग्री होते हैं लेकिन 4 साल के होते हैं। ये है क्या? ये 4 साल का कोर्स है, लेकिन जो आप टीचर्स बनते हैं कहीं पर, तो टीचर बनने के लिए क्राइटेरिया है
उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई से एफिलिएटेड हो, वहां पे एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स की जरूरत होती है जो आपको इस एलिमेंट्री एजुकेशन से मिलती है। उसके बाद एक बी फार्मा कोर्स है जो आप प्लस 2 के बाद कर सकते हैं। बी फार्मा 3 साल का कोर्स हो गया, और इससे भी आप आज की डेट में तो हर जितनी भी दवाई की दुकानें हैं उनको लाइसेंस लेना होता है। तो लाइसेंस अब इतना नॉर्मल, पहले किसी को भी लाइसेंस मिल जाता था, आज डी फार्मा या बी फार्मा वालों को ही लाइसेंस दिया जाता है दवाई की दुकान का। तो ऐसे बी फार्मा के लिए आपको वहां जॉब मिलता है, या तो जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है जो दवाई बनाती है, या वो एजेंसी जो मार्केटिंग करती है दवाई की, मेडिसिन की, या जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हेल्थ के प्रोफेसर बनते हैं, यानी हेल्थ साइंस भी पढ़ाया जाता है, बहुत सी जगह सब्जेक्ट है। इस तरह का भी काम आपको बी फार्मा पढ़ाई के बाद मिलता है। तो जिस तरह से दवाई की कंपनी होती है उसी तरह से पैथोलॉजीज होते हैं, बहुत से लैब्स होते हैं, पैथोलॉजी का लैब। तो लैब के लाइसेंस के लिए भी आपको बी फार्मा का सर्टिफिकेट चाहिए, हर कोई लैब नहीं ओपन कर सकता है। प्लस आपको जब नॉलेज रहेगी तो आप इस वर्क को भी चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो बी फार्मा से आपका बेनिफिट क्या है, या बीसीए से आपका बेनिफिट क्या है, कि आप इंडिविजुअल अपना भी चाहे तो बिजनेस चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीबीए है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, बैचलर डिग्री है ये भी। आप बीबीए करके किसी भी कंपनी में चाहे तो मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो रही हो। बीबीए करके एमबीए करेंगे तो और अच्छा है, आप और अच्छे से चले जाते हैं, एक अच्छा ग्रेड आपको मिलता है। ये भी 3 साल का कोर्स है, और ये आपका बहुत समझिए कि आज की डेट में आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं और साथ में मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो ये आपका प्लस हो जाता है। करीब करीब हर स्टूडेंट जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है वो भी एमबीए करता है, जो इवन बीसीए कर रहा है वो भी एमबीए करता है। तो ऐसी बहुत सी चीज है जो बीबीए के बाद आपको मार्केटिंग के लिए आपको मिल जाती है। मार्केटिंग के बहुत से जॉब हैं, आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपने खुद का खोल लिया तो आप वो भी बीबीए करके, आपको मैनेजमेंट आता है तो आप बहुत सा काम चाहें तो कर सकते हैं। बहुत से स्कूल हैं जो अपने स्कूल के मैनेजमेंट को किसी बीबीए या एमबीए वाले के हवाले करते हैं कि कैसे स्कूल को मैनेज करना है। तो इस तरह के कोर्सेज बहुत सारे हैं। एलएलबी है, बैचलर डिग्री, ये भी वही है कि आप लॉ करते हैं, इस लॉ के बाद आप चाहें तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीजें, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं किसी कंपनी में, आप जुडिशरी का एग्जाम दे करके जुडिशरी में जा सकते हैं, आप खुद का, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम नहीं देते तो आप एडवोकेट बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप एलएलबी से कर सकते हैं। फिर समझिए, हम नहीं एडवोकेट बनना चाहते हैं, हम कचहरी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, कोर्ट ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी प्राइवेट फर्म में आप उनके लीगल एडवाइजर बनते हैं। इसका बहुत बड़ा स्कोप है। थोड़ा सा इससे बड़ा कोर्स कर लेते हैं, जैसे एलएलबी के बाद इसी सेक्टर में 2-3 कोर्स होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीएस का कोर्स भी आप +2 के बाद कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है जो किसी भी कंपनी में, आपके किसी कंपनी में जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो सीएस करके भी मार्केट में आते हैं एलएलबी के साथ। बीएचएम है, होटल मैनेजमेंट, बहुत अच्छा कोर्स है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाली है, यानी कि ये इंडस्ट्री ना तो जल्दी बंद होगी और ना ही इसमें जॉब की किल्लत है। बहुत सारा इसमें ट्रेड है, फ्रंट मैनेजमेंट हो गया, मान के चलिए हाउस कीपिंग हो गया, उसके बाद कैटरिंग हो गई, फूड प्रोडक्शन हो गया, ऐसे बहुत सा इसमें ट्रेड है। तो जब आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और डेली खुल रही है, ये बंद नहीं हो रही है। अगर आपको होटल इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो आप अपना भी छोटा सा कैफेटेरिया खोल सकते हैं, धीरे धीरे इसका चैनल बना सकते हैं, एक बड़े पैमाने पर खुद का बिजनेस भी चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, हर कोई कोर्स करके जॉब कर ले ये पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा कोर्स करें कि अगर जॉब नहीं मिले तो खुद का भी कुछ ना कुछ बिजनेस किया जा सके। अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं, एक ही 2 ट्रेड उसमें है जिसमें आप पर्सनल छोटे पे बिजनेस चालू कर सकते हैं, तो बहुत पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। लेकिन अभी हम लोग जो कोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं उसमें कम अमाउंट पे भी आप अपना खुद का चाहे तो बिजनेस चालू कर सकते हैं। उसी तरह से एक है आपका सीपीएल क्या है? ये कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग होती है, यानी अगर आप
एक पायलट बनना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट, यानी कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो छोटे छोटे प्लेन्स बनाते हैं जिसमें आपको या तो किसी एमपीज को या मिनिस्टर्स को, या इलेक्शन में देखा होगा बहुत से हेलीकॉप्टर्स पे एमपीज लोग जाते आते रहते हैं, उन सबके लिए आखिर पायलट तो चाहिए, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। जो एयरलाइंस के पायलट्स बनते हैं या कमर्शियल पायलट कहलाया जाता है उनको। कमर्शियल पायलट का मतलब जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम यह है कि आप खुद का कोई काम नहीं कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी के पास जॉब करना होगा। है ऑप्शन, लेकिन अच्छे ज्यादा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मार्केट में ज्यादा कंपनी नहीं है जिनका प्लेन या हेलीकॉप्टर इस तरह की चीजें मार्केट में है। कोर्स है तो मैंने आपको बताया है, लेकिन ज्यादा ऑप्शन इसके साथ नहीं है आपको कमर्शियल पायलट में। ये अच्छा ऑप्शन है BR, बैचलर डिग्री है आर्किटेक्चर की, लेकिन ये आपका डिग्री 5 साल की है। 5 साल की डिग्री है, ये इंजीनियरिंग लेवल की डिग्री है, यानी ये बैचलर डिग्री नहीं है। ये 4 ईयर की डिग्री जो इंजीनियरिंग की होती है वही इंजीनियरिंग है, लेकिन 5 साल की डिग्री है। ये इंजीनियरिंग है। आप BE BTech सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ना करके ये BR का कर सकते हैं। इस BR में ज्यादा ऑप्शंस हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। आप आर्किटेक्ट डिजाइनर बन सकते हैं। डिजाइनर चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे मतलब किसी मॉल में लाइटिंग की डिजाइनिंग करना हो, चाहे आपको किसी मॉल का एक्सटीरियर का डिजाइन करना हो, या अगर आप इंटीरियर एक्सटीरियर का डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यह भी वो फील्ड है जो आप अकेले प्राइवेट अपना चाहें तो इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे मैंने जो कोर्सेज बताए हैं, आपका वो सारे कोर्सेज इस तरह से हैं कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप खुद का भी चाहें तो ये ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम अपना बिजनेस करते हैं तो कम से कम हम 3-4 लोग को चाहें तो जॉब दे सकते हैं। तो ऐसी पढ़ाई जो 3 साल की है, और 3 साल की पढ़ाई करने के बाद हम जॉब को खोजते हैं अगर, और जॉब नहीं मिलती है तो हम अपना भी बिजनेस चाहे तो चालू कर सकते हैं। तो अदर देन इंजीनियरिंग का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियरिंग नहीं कीजिए या इंजीनियरिंग खराब है। खराब कोई कोर्स नहीं है। अगर हम जिस लेवल के हैं उस लेवल पे ही मुझे जॉब मिलेगा। अगर मेरा लेवल, जैसे सपोज कीजिए आपको इंजीनियरिंग का एक एग्जामिनेशन हुआ एंट्रेंस, हम उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरा लेवल उतना नहीं है, और हम सेलेक्ट हो गए लेकिन अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। दैट मीन्स कि मुझसे अच्छे लेवल के भी लड़के मार्केट में हैं। तो अपने को समझिए, खुद के अपने टीचर और अपने के फ्रेंड बनिए। खुद के टीचर का मतलब खुद से आप अपने को जज कर लीजिए कि हम कहां पर हैं। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि इंजीनियरिंग खराब है। इंजीनियरिंग एक लेवल है उसका, वो अपना लेवल है। लेकिन हम अगर मिडिल एवरेज जिसको हम बोलते हैं उसके स्टूडेंट हैं और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है मुझे जॉब ना मिले। तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स किया जाए जिससे हम खुद का भी बिजनेस चाहें तो कर सकते हैं, और मार्केट में तो जॉब उसकी ही है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि वो बेस्ट कैरियर ऑप्शंस जो इंजीनियरिंग को हटा करके PCM के स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में। लड़कों को नहीं पता है कि कौन कौन से कोर्सेज मार्केट में हैं, किस तरह के कोर्सेज करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो या तो एक जो चला आ रहा है इंजीनियरिंग वो जानते हैं, या उनको बताने वाले लोग नहीं है। हम और आप जिस जगह पे रहते हैं हो सकता है वो इतना ब्रॉड एरिया नहीं हो कि हमको कोई बताने वाला हो कि किस किस तरह के कोर्सेज मार्केट में है। तो मैंने आपको इसीलिए कोशिश किया है, आपसे शेयर किया है वो सारे कोर्सेज का नाम, जो कोर्सेज से आप चाहें तो खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, ताकि अगले इसी तरह की आपको वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।